विवादों में घिरा आरआर स्पोर्टिंग क्लब रातू रोड दुर्गा पूजा पंडाल वेटिकन सिटी के चर्च के प्रारूप में विराजेंगी मां दुर्गा। यीशु और मदर मैरी भी होंगे साथ। सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, सर्वधर्म एक साथ या सनातन से खिलवाड़। देखिए गिरजाघर में मां भवानी। जोहार, नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के रातू रोड में। रातू, आपको बता दें, दुर्गा पूजा का समय है और पंडाल जो है अलग अलग थीम पे राजधानी रांची में बनाए जाते हैं। और इस वक्त हम आरआर स्पोर्टिंग क्लब रातू रोड में हैं। रातू रोड हर वर्ष नए थीम पर पंडाल बनाता है और इस बार भी बेहद खास पंडाल बनाया गया है। आपको बता दें, वेटिकन सिटी के तर्ज पे इस पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 3 महीने पहले से इसकी तैयारियां चल रही है। 70 लाख रुपए, 68 से लेकर 70 लाख रुपए की लागत से ये पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। 100 से ज़्यादा मजदूर जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। खास बात ये है कि इस पंडाल का निर्माण जो है बंगाल के लोग भी आकर के करते हैं और आसपास के मजदूर जो है, आसपास के राज्य के मजदूर भी काम करते हैं। वेटिकन सिटी के तर्ज पे बनाया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक विवाद छिड़ गया है क्योंकि इस पंडाल के बाहर जीसस की प्रतिमाएं लगी हैं, साथ ही अंदर भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हर तरफ जीसस की तस्वीरें लगी हैं। यहाँ के संरक्षक और अध्यक्ष से हम लोग बातचीत करेंगे, क्या कुछ वो कहते हैं। आरआर स्पोर्टिंग क्लब हर वर्ष नए थीम पर पंडाल बनाता है और हमारे बीच अध्यक्ष मौजूद है और इस बार वेटिकन सिटी के आधार पे ये पंडाल का निर्माण जो है कराया गया है। क्या कहेंगे, ये नए थीम पर इस बार पंडाल बना है और काफ़ी आकर्षक है और अनोखा है। देखिए मैम, जैसा कि नए थीम पे तो हम लोग ने पंडाल को संरचना नहीं की है, क्योंकि वर्ष 2022 में कोलकाता के एक प्रतिष्ठित श्री भूमि पंडाल में इसका निर्माण पहले हो चुका है। उसी के तर्ज पर हम लोगों ने गत 2025 में आरआर स्पोर्टिंग क्लब के प्रांगण में इसका अनावरण किया। कितनी लागत लगी मैम? लगभग 68 लाख रुपए इस पंडाल में खर्चा की गई है एवं ओवरऑल अगर आप देखेंगे पूरा पूजा की खर्च है वो लगभग 80 से 85 के बीच में भी अनुमानित रखी गई है। कितने मजदूर वर्क कर रहे हैं? मैम लगभग 120 मजदूर लगभग दिन रात कड़ी चोटी की मेहनत से इस पंडाल को लगभग 3 महीने के अंतराल में कंप्लीट किया गया है। मजदूर सारे कहाँ के हैं? सारे कंटई और हल्दिया से बिलोंग करते हैं, कोलकाता के इस पे। एक चीज़ मैंने और देखा, बाहर जीसस के प्रतिमा लगाई गई है, इसको लेकर क्या? देखिए, भारत तो सर्वधर्म से ही जाना जाता है। आप तो खुद ही देश के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को जाना जाता है और मुझे नहीं लगता है कि भारत सर्वधर्म को छोड़कर एक केवल हिंदू राष्ट्र की बातें करते। मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी प्रतीक है। ये कंट्रोवर्सी मुझे लगता है 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी और कहीं से भी आप देखेंगे कोई विवादित चीज़ हमने कहीं से नहीं लगा। मरियम भी तो एक तरह से माँ ही है, अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई विवादित तो नहीं होना चाहिए। और अच्छे से हमने 2 धर्मों को जोड़ा हूँ। हमने हिंदू और ईसाई धर्म को एक साथ लाने का एक छोटा सा प्रयास किया हूँ, तो कहीं से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। बट कुछ लोगों की मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से ले रहे हैं, लेकिन हमारे तरफ से ऐसा कहीं कोई कोशिश नहीं की गई है और मुझे लगता है ये अच्छा प्रतीक किया जाएगा और झारखंड में फिर से इस संसार को एक अच्छा परिणाम मिलेगा। ये आपके अनुसार है, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि जीसस की प्रतिमा लगाई क्योंकि दुर्गा पूजा का समय है, और ऐसे में नहीं लगता? देखिए ये भारत देश है, यहाँ कोई भी कुछ भी सोच सकता है। इसकी हम अनुगणना, लोग अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ तो लोग अच्छे, मतलब देश के जो अगुवा है उनके खिलाफ भी कुछ टिप्पणी कर देते हैं। तो हमारे खिलाफ कुछ अगर टिप्पणी हो भी रही है तो मुझे लगता है इस प्रांगण में उनको आना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हमने कहीं से कोई अनडिसिप्लिन ऑर्डर को तोड़ा हूँ या कहीं से। हमने तो भाई 2 धर्मों को जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास किया। क्या 2 धर्म को जोड़ना क्या पाप है? तो हमने ये पाप किया है। मैं तो पहले भी बोल रहा हूँ, अगर 2 धर्मों को जोड़ना और भारत को एक जोड़ कर रखना, एकजुटता का प्रतीक देना, अगर ये पाप है तो इस पाप को मैंने किया हूँ और माँ भी साक्षात कल यहाँ पे विराजमान होगी। अगर हम लोगों ने कुछ गलत किया होगा तो माँ हमें खुद इस चीज़ का प्रतीक करेंगी और मुझे नहीं लगता है कि माँ को इस सब चीज़ से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि माँ सभी के लिए एक है और मुझे नहीं लगता ये कंट्रोवर्सी बहुत दिन तक रहेगी। ये भीड़ को कैसे कंट्रोल करेंगे? हर वर्ष काफ़ी लाखों की संख्या
सारे श्रद्धालु पहुँचते हैं? देखिए, आरा स्पोर्टिंग क्लब का नाम और प्रांगण काफ़ी बड़ा है। हम लोग लगभग इस स्थान पर लगभग 50 साल से पूजा होती आ रही है। लगभग 20 साल से बड़े पैमाने पे इस प्रांगण को रूप दिया गया है और आप देखेंगे कि लगभग हमारे पास खुद के 50 वॉलेंटियर्स, लगभग 40 सीसीटीवी कैमरास, इवेंट कंट्रोल सिस्टम, 2-3 बड़ी स्क्रीन एलईडी लगी रहेगी और हम लोग खुद ही सक्षम है और बाकी जिला प्रशासन झारखंड की सरकार से भी हमें काफ़ी योगदान मिलता है जो इस वर्ष भी मिलेगा।